तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमारे महाराष्ट्र के आइकॉनिक फूड्स लाइक वड़ा पाव या फिर मिसल पाव, ये सारी इवन पाव भाजी जो हम नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, वो सब में भी ये पाव का हेल्दी रिप्लेसमेंट हो सकता है बिना टेस्ट खोए। सेम जैसा पाव है वैसे ही इसका भी ये स्वाद पाव जो हमने बनाए ऑलरेडी इसमें सब्जियां ऐड है, तो अलग से सब्जी उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं, इसको आप बेक करके बना सकते हैं, एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं और सिंपल पैन पे रख दिया तो भी गर्म हो जाता है। तो मतलब आप एक पैकेज फूड टाइप हेल्दी प्रोडक्ट दे रहे हो, हाँ। जो हेल्दी वर्जन ऑफ अ पैकेज फूड है। एज अ महाराष्ट्रियन हम लोगों को पाव हम हमेशा से बचपन से खाते आ रहे हैं, राइट? तो आपने पाव का रिप्लेसमेंट ही क्यों सोचा? पाव का रिप्लेसमेंट इसलिए सोचा क्योंकि हर जगह पाव ही मिलता है, मिसल के साथ पाव, अपना पाव भाजी के साथ भी पाव, जलेबी पाव, वड़ा पाव, भजिया पाव, कितने तो हैं। मतलब ऐसे सैकड़ों वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है जिसके साथ में हम पाव को इंक्लूड करते हैं। पाव बहुत कंज्यूमेबल आइटम है, उसमें मैदा इंक्लूड होता है तो हमारा फैट बढ़ता है। बहुत लोगों में उसके वजह से स्ट्रेस बढ़ना भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये डेवलप किया है। एक वेजिटेबल से भरा और 3 मिनट में बन जाए ऐसा स्नैक्स हमने डेवलप किया है। चलो अब थोड़ा ना मजा हो जाए, मस्ती मजाक। अच्छा, अगर किसी एक जन से मिलने की इच्छा हो, इट कैन बी एक्टर, एक्ट्रेस या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई भी, तो आप किससे मिलना चाहोगे? हॉलीवुड के एक्ट्रेस है स्वीडनी सोनी, उनको मिलने की तो इच्छा है, बहुत अच्छे दिखते हैं। ओके, इमेजिन अगर पाव भाजी या वड़ा पाव बन जाए हेल्दी और एडवेंचरस, वो भी बिना टेस्ट खोए। Sounds impossible, right? Hello and welcome to Leaders Connect Fest podcast by Akriti Pateria, an initiative by Empowering Social Welfare Foundation। और आज के हमारे गेस्ट पाव लैब्स के फाउंडर स्वप्निल जोले जी ने ये कर दिखाया है। उन्होंने एक सिंपल आइडिया से इंडिया का QSR मॉडल हिला के रख दिया है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेल्थ और टेस्ट के बीच में बैलेंस कैसे पॉसिबल है, और क्या ये हेल्दी फूड सिर्फ अर्बन एलीट तक के ही रहेगा या आम आदमी तक के भी पहुंचेगा, और क्या ये ट्रेंड सिर्फ एक फैड है या इंडिया का नेक्स्ट फूड रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त चर्चा स्वप्निल जोले जी के साथ। तो स्वप्निल जी, मुझे ये बताइए कि ये आइडिया आया कहाँ से कि ऐसा कुछ एडवेंचरस और येट हेल्दी और टेस्टी भी ला सकते हैं? ये आइडिया हमें आया तो पाव से ही है, जो हम हर रोज खाते हैं। हमने यही सोचा था कि पाव हर जगह बिका जाता है, तो हमने सोचा कि इसका क्यों ना एक हेल्दियर वर्जन बनाया जाए। तो हमने पाव का एक राइस फ्लोर का वर्जन बनाने का ट्राई कर रहे थे, तो वो वर्जन लोगों में जाके टेस्ट भी किया हमने, लगभग 500 लोगों में जाके दिखाया, तो उनका ऐसा कहना था कि ये रोटी जैसा लग रहा है, बहुत कड़क रोटी जैसा लग रहा है। तो हमने इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया कि इसको थोड़ा सब्जियां डाल दी, तो सब्जियां डालने उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर आ गया। तो सॉफ्ट टेक्सचर आने की वजह से लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा। फिर हमने उस पर कॉर्नफ्लोर का एक लेयर दिया तो लोगों को और पसंद आने लगा। लगभग 2.5 लाख सेल होने के बाद इसको हमने लोगों में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया और अभी ये और बेचा जा रहा है। स्वप्निल जी, मुझे ये बताइए कि ये हेल्दी पाव बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हेल्दी पाव बनाने का आइडिया तो हमें इसी से आया है कि हम पाव को देख रहे थे, पाव हर जगह बेचा जाता है, तो हमने यही सोचा कि पाव का कुछ हेल्दी वर्जन बनाया जाए। तो हमने उसको मैदा से अलावा राइस से बनाने का सोचा। राइस से बनाने के लिए हम ट्रायल ले रहे थे, तो राइस से बनाते हुए हमें मतलब लोगों में टेस्ट कराया, तो वो जो रोटी रहती है बहुत ही कड़क रहती है रोटी, वैसा लोगों को लगा। तो 500 लोगों पे लगभग देने के बाद, दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कड़क लग रही है, बहुत ही हार्ड टेक्सचर है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ी सब्जियां डाली जाए। तो सब्जियां डाली, सब्जियां डालने के बाद उसमें एक बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आया, लोगों को पसंद भी आया। तो लोगों को पसंद आने के बाद हमने उसको गोल शेप में बना दिया। तो गोल शेप में बनाने के बाद उसको जब बनाते हम बेक करते और अच्छे से सॉफ्ट बनने लगा, तो लोग उसको और पसंद करने लगे। फिर हमने उस पर एक कॉर्नफ्लावर लेयर लगा दिया, तो उस पर एक क्रिस्पीनेस भी आता है। अच्छा। तो उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है। और उसके बाद में हमने एक अच्छा सा अपना पैन इंडिया का एक अच्छा सा एक क्या बोलते हैं उसको, इनोवेशन सेंटर है सॉल्यूशन बगी करके, उनसे हमने उसमें और डेवलपमेंट करके लिया है। ये लगभग 2 महीने टिकता है और उस पे और प्रोसेस होके 9 महीने भी टिक सकता है। तो बिना प्रिजर्वेटिव्स के? बिना प्रिजर्वेटिव्स के। तो शेल्फ लाइफ का मतलब इसमें कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि इतना लंबा टिक जाता है। बट हाँ। अपना जो रेगुलर पाव देखो अगर आप,
तो वो भी खराब होने लगता है, उसमें भी फंगस आने लगता है। तो ऐसा क्या मतलब बिना प्रिजर्वेटिव के आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे हेल्दी बना रहे हैं? हमने मतलब उसमें इंग्रेडिएंट ऐसे डाले हैं कि सब्जी अपना 70% है और जो भी अपना राइस फ्लोर है वो लगभग 28% है और 2% जो इंग्रेडिएंट है उसमें थोड़ा तो मैदा जाता है और अलग से जो इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लोर वगैरह उससे उसका और लाइफ बढ़ता है और ये फ्रिज में हम रखते हैं 2 महीने के लिए तो वो अच्छे से हम खा सकते हैं 2 महीने बाद भी और इस पे जब काम होगा तो ये 9 महीने तक अच्छे से टिकेगा। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमारे महाराष्ट्र के आइकॉनिक फूड्स लाइक वड़ा पाव या फिर मिसल पाव, ये सारी इवन पाव भाजी जो हम नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, वो सब में भी ये पाव का हेल्दी रिप्लेसमेंट हो सकता है बिना टेस्ट खोए। सेम जैसा पाव है वैसे ही इसका भी ये स्वाद पाव जो हमने बनाए ऑलरेडी इसमें सब्जियां ऐड है, बैंगन होगा, कैप्सिकम होगा, तो अलग से सब्जी उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। इसको मतलब आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। इसको ऑयल फ्राई करके भी बना सकते हैं, आप बेक करके बना सकते हैं, एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं और सिंपल अपने पैन पे रख दिया तो भी गर्म हो जाता है। तो मतलब आप एक पैकेज फूड टाइप हेल्दी प्रोडक्ट दे रहे हो, हाँ। जो हेल्दी वर्जन ऑफ अ पैकेज फूड है पर इट इज अ फास्ट कुक्ड, जल्दी बन सकता है, उस टाइप का ही कुछ रहेगा। तो आपके इसमें अभी कितने वैरायटीज आप ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो? वैरायटीज अभी 3 वैरायटीज लॉन्च हुए हैं और इसके 7 अलग अलग वैरायटीज है और अलग ही पाव के और भी प्रकार है, वो 20 प्रकार अलग से जो लोगों ने सुने भी नहीं होंगे वैसे हमारा प्लान है, वो एक एक करके हम निकाल रहे हैं। तो वैरायटी आप कैसे प्लान कर रहे हो? क्योंकि अपना जो इंडिया है वो बहुत ही मतलब अगर खाने के मामले में देखो तो बहुत वैरायटीज मिलती है विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना। तो ये आपका किस तरफ जा रहा है, वेज नॉन वेज या किस एंगल पे लेके जा रहे पूरा हमने वेजिटेरियन ही रखा है फिलहाल। तो जैसे हमारा अच्छे से ग्रोथ होगा तब नॉन वेज की तरफ सोचेंगे, फिलहाल तो हम वेज ही रख रहे हैं क्योंकि उसमें बनाने में वगैरह वेज मटेरियल वगैरह बनाने में हमको जो बर्तन वगैरह लगता है उसके लिए हमने वेज ही रखा है फिलहाल। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये क्या रोटी और रोटी का भी एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? रोटी का तो नहीं हो सकता है पर पाव का ये तो रिप्लेसमेंट हो सकता है। पर पाव जैसे अगर आप देखोगे तो अपन रास्ते में चलते हैं, 10 रुपए का वड़ा पाव मिल जाता है, गरम गरम बनता हुआ 10 रुपए में वड़ा पाव खा के 2 वड़ा पाव खा के भी पेट भर जाता है। तो ये जो है ये आपका कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा लोगों के लिए? कॉस्ट इफेक्टिव ये एक हमारा बॉक्स है वो 60 रुपीज में आता है, तो इसमें 5 अपना बॉल्स होता है, लोगों का अच्छे से पेट भर भी जाता है। 5 बॉल्स खाएंगे तो अच्छे से पेट भर जाता है। और जब लोग बाहर खाते हैं वड़ा पाव वगैरह खाते हैं उसमें आलू वगैरह होता है और बहुत से सब्जी वगैरह डाले होते हैं और ऊपर से वो कौन से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं वो भी हमें पता नहीं रहता है। तो हमने उसके लिए ऐसा हेल्दी वर्जन ऑफ फूड्स ला रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि रोटी को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 20 अलग अलग वर्जन ला रहे हैं, तो मतलब ये राइस से बना है तो अलग अलग हम मिलेट्स हो गए उसको भी ट्राई करके देख लेंगे, मतलब एक रोटी जैसा भी वर्जन हो जाएगा। फिलहाल तो हम इस पे काम कर रहे हैं, रोटी जैसा जो वर्जन हो जाएगा वो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, ये थोड़ा सा हार्ड बनता है तो हम सॉफ्ट टेक्सचर पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसको मैं खाली खाऊं या फिर सब्जी बनाना पड़ेगा या फिर क्या है? क्योंकि वड़ा पाव में तो हमने जैसे बात की बीच में होता है मिसल पाव के लिए हमें मिसल चाहिए, तो इसके लिए क्या है? क्या ये मैं ऐसे ही कंज्यूम कर सकती हूँ या फिर मुझे इसके लिए कुछ साइड डिश प्रिपेयर करनी पड़ेगी? इसके लिए साइड डिश कुछ प्रिपेयर भी करना नहीं है। सब्जियां में जैसे बताया 70% वेजिटेबल्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, ओके, तो आपको अलग से सब्जी वगैरह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कुछ लाए हो, मुझे कुछ ऐसा आप दिखा सकते हो कि कैसा है ये एक्चुअली, या उसमें क्या सब्जी, मतलब कुछ अगर ऐसा कुछ है आपके पास प्रोडक्ट कुछ दिखाने के लिए? हमारा पैकेट है, इसमें देखे ऐसे 5 बॉल रहते हैं, ये 5 बॉल के साथ हम मेयोनीज भी देते हैं, तो इसके साथ में हम मेयोनीज के साथ में खाते हैं। ऑलरेडी इसमें वेजिटेबल्स है, आपको दिख भी रहा होगा, तो ऑलरेडी वेजिटेबल्स है तो अलग से वेजिटेबल्स बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ओके, तो ये आप तल के लाए हो, कैसे बेक रहता है, क्या रहता है? एयर फ्राई करके लाए हो मैं, और आप चाहे तो ऑयल फ्राई भी कर सकते हैं और ऑयल भी नहीं यूज करना होगा और एयर फ्राई भी यूज नहीं करना होगा, तो सिंपल आप इसको गर्म करके भी खा सकते हैं। ओके, और ये सॉगी नहीं होता? नहीं,
अच्छे से बन जाता है। तो आप ये बताइए कि आपने जब ये इंडस्ट्री में कदम रखा, आपने सोचा कि ऐसा कुछ बनाना है, तो आपको बिजनेस को सेट करने के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ा, या फिर क्या कठिनाइयां आई जिसको आपको फेस करना पड़ा टू एस्टैब्लिश समथिंग? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीट फूड का मार्केट इतना बड़ा है जिसको आप चैलेंज कर रहे हो, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी हेल्दी प्रोडक्ट्स के वर्जन बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं। तो आप जब इस इंडस्ट्री में उतरे हो तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू वर फेसिंग? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हमने चाकन में शुरुआत की। चाकन एक ऐसा एरिया है कि वो आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा मॉडर्न पीपल्स रहते नहीं है। तो वहाँ पे हम जैसे शुरुआत की तो हमें ये दिक्कत आई कि ज़्यादा तो लोग वहाँ पे आते नहीं थे, वो विलेजर से सीखे हुए नहीं, वो अपना घर का बना के खाते। तो हमें पहले तो दिक्कत ये आई कि सेलिंग में बहुत दिक्कत, तो हमने अलग अलग शहर में जाके खुद जाके सेल किया। तब जाके लोगों का रिव्यूज वगैरह आने लगा हमको। लोग जैसे जैसे बताने लगे कि अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा तो 99% लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सॉफ्ट लग रहा है, तो उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और मतलब सॉफ्ट वर्जन का आपने जैसे बोला कि रोटी वगैरह, उसका भी हम एक डेवलपमेंट कर लेंगे। और जैसा ये हार्ड वर्जन है, इसको वैसे मार्केट में और बेचने का हम सोच रहे हैं। तो जैसे हमको लेबलिंग करनी पड़ती है, आप इसको अभी पुणे के पुणे उसमें ही रखने का है कि आपका क्या प्लान है? आप कितना एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? एक्सपांड करने के लिए हम सोच रहे हैं, हमारा टारगेट है ग्लोबल लेवल पे जाने का। तो हम अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह यूज कर रहे हैं। हमने एक बार सकाळ मीडिया में भी अप्रोच किया था। सकाळ मीडिया में अप्रोच करने के बाद वहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था, तो पूरा हफ्ता भर हमारे यहाँ पे भीड़ लगा था। हमको बैठने के लिए भी समय नहीं मिला। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये है क्या? ये क्या कोई मार्केटिंग चैनल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सकाळ मीडिया एक अपना न्यूज चैनल है, वहाँ पे हमने जाके अप्रोच किया था और इसका एक वीडियो बना के उसमें डाला था चैनल पे। लोगों ने बहुत ही विजिट किया था हमारे शॉप पे। ओके, तो इसको आपने जैसे अभी जो आपने पैकेजिंग दिखाई, इसको आप अगर मतलब ऑनलाइन डालने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन ही बेचना चाहते हैं? हम इसको ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हैं। अभी बहुत सारे इंटरनेट पे माध्यम भी है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, और भी बहुत अलग अलग वेबसाइट वगैरह बना है, जो कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेके जाता है। लगभग 5 घंटे में भी प्रोडक्ट अपना पहुंच जाता है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट इतना मतलब इफेक्टिव हुआ है अभी तो, कि हम इसको अगर सोचे तो दिल्ली तक भी लेके जा सकते हैं, वो भी 1 महीना भर में। तो ये आइडिया आया कैसे? मतलब हमेशा से, क्योंकि एज अ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में रहते हुए एज अ महाराष्ट्रियन, हम लोगों को पाव हम हमेशा से बचपन से खाते आ रहे हैं, राइट? तो आपने पाव का रिप्लेसमेंट ही क्यों सोचा? पाव का रिप्लेसमेंट इसलिए सोचा क्योंकि सबसे फैट करने वाला प्रोडक्ट ये अपना मैदे वाला पाव ही है, और हर जगह पाव ही मिलता है। मिसल के साथ पाव, अपना पाव भाजी के साथ भी पाव, राइट? जलेबी पाव, वड़ा पाव, भजिया पाव, कितने तो हैं पाव के साथ। वड़ा के साथ खाएंगे तो भी पाव होता है। अभी नया शुरू हुआ है कड़ी वड़ा, कड़ी वड़ा के साथ भी लोगों ने पाव खाना शुरू किया है। और अलग से और भी नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, उसके साथ में खाली वो पाव ही लोग इंक्लूड करते हैं। राइट राइट राइट। और मतलब ऐसे सैकड़ों वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है जिसके साथ में हम पाव को इंक्लूड करते हैं। अभी अभी इधर कोथरूड में भी शुरू हुआ है, वो चिकन के साथ भी पाव खाना शुरू कर रहे हैं। कीमा पाव, हाँ ये सब हाँ, खीमा बोलते हैं, खीमा पाव भी खाना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब प्रोडक्ट है, पाव बहुत कंज्यूमेबल आइटम है, और उसमें मैदा इंक्लूड होता है तो हमारा फैट बढ़ता है, और बहुत लोगों में उसके वजह से स्ट्रेस बढ़ना भी शुरू हो रहा है। बहुत लोगों को खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनको बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो जो मिलेगा वो कंज्यूम करके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये डेवलप किया है, जिनको बिल्कुल शेड्यूल ही नहीं है और उनके कुछ तो हेल्दी खाने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक वेजिटेबल से भरा और 3 मिनट में बन जाए ऐसा स्नैक्स हमने डेवलप किया हुआ है। तो जैसे आपने बात की कि दिल्ली तक के जा भी सकते हैं, तो दिल्ली तक भेजने के लिए फिर आपको पैकेजिंग अलग रखनी पड़ेगी, आपको उसको भेजने के लिए भी पूरा आपका सिस्टम सेट करना पड़ेगा। पैकेजिंग पे मैं बार बार इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आजकल की विद सोशल मीडिया लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि लोगों को एक एक चीज़ की इंग्रेडिएंट देखना है, हर चीज़ के बारे में जानना है कि ये क्या है, इसमें कितना हेल्दी % है भी कि नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्दी के नाम पे लोग बेच रहे हैं, ब्रांड्स बेच रहे हैं,
बट पता नहीं है कि हेल्दी है कि नहीं है, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं आप? जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, पर उसमें शुगर होते हैं। लिक्विड अपना मैंगो का लिक्विड होता है, 11% उसमें शुगर होता है। 11% बोले तो 600 ग्राम का अगर वो बॉटल होगा तो उसमें 60 या तो 70 ग्राम का उसमें शुगर ही होगा। आप एक बार में वो लिक्विड पीते हैं तो 70 ग्राम का शुगर कंज्यूम करते हो, और लोगों में हर दिन वो पीते हैं। और एक दूसरा ब्रांड है, उसमें तो 23% है, वो तो अपना हेल्दी जूस करके बेच रहा है। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड है, अपने को फेक मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो भी बिस्किट वाले प्रोडक्ट्स है उसमें पाम ऑयल करके मेंशन रहता है। वे पाम ऑयल तो बहुत ही हानिकारक रहता है बॉडी के लिए, फिर भी बहुत सारे बिस्किट कंपनियों में आपको दिख जाएगा पाम ऑयल वगैरह। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सिंपली एयर फ्रायर में बन सकता है। फिलहाल तो हम ऑयल फ्राई कर रहे हैं, पर सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और एयर फ्रायर जब हम इसको एयर फ्रायर में डेवलप करना शुरू करेंगे तो उसमें से ऑयल भी रिमूव हो जाएगा। ऐसा मतलब इसको और हेल्दियर हम बना सकते हैं। तो जैसे मैं बार बार पैकेजिंग के बात पे आ रही हूँ, मुझे बस ये आपसे जानना है कि आजकल जैसे लोग बहुत जागरूक हो गए विद सोशल मीडिया ऑल्सो, कि लोगों को इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, सच में हेल्दी है कि नहीं है। तो आप ऐसा क्या कदम उठाने वाले हैं आगे ये बताने के लिए कि हाँ, क्योंकि आपको अभी अपनी पैकेजिंग और ये सब भी, जैसे आप दिल्ली तक के अगर जाने वाले हैं तो आपको पूरा पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, तो आप क्या उसमें ऐसा डालने वाले हैं कि लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये हेल्दी प्रोडक्ट है, इसमें कुछ फेक ना, हम मार्केटिंग फेक कर रहे हैं ना हम फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे वेजिटेबल्स डाला है, जो वेजिटेबल्स डाला है उसका हम परसेंटेज उस पर डालेंगे। जितना अपना राइस फ्लोर डाला है उसका परसेंट डालेंगे। मैदा तो है खाली 1%, तो 1% का इतना तो कुछ होता नहीं है। और कॉर्नफ्लोर भी 1% है, तो उसका सभी का परसेंटेज हम उस पे पैकेट में मेंशन करेंगे। तो उसमें से लोगों को भी दिख जाएगा कि हेल्दी प्रोडक्ट है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज नहीं हुआ है। हम फ्रिज में इसको सिंपल रखते हैं, 2 महीने में खाते हैं, और इसका लाइफ जैसे 9 महीने हो जाएगा तो हम इसको और दूर दूर तक जाने का सोच लेंगे वैसा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब आप यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज तक के जाएंगे ना, तो कुछ आपने चैलेंजेस फेस किए हैं कि नहीं? लोग आपको कंफर्मेशन नहीं देते, 4 महीने हमको घूमना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिले या फिर मेरे को अप्रूवल्स मिले, उस बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। तो फूड इंडस्ट्री में कि लोग रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो चेक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हेल्दी है कि नहीं है, ऐसा आपके? तो स्वप्न जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब जैसे आप हेल्दी प्रोडक्ट आप कह रहे हैं, तो इसका आपको अप्रूवल कहीं से लेना पड़ा ये लॉन्च करने से पहले? लॉन्च करने से पहले अप्रूवल तो नहीं लेना पड़ा, पर FSSAI के लोग होते हैं, वो चेक करने के लिए आते हैं। कंपनी मार्केटिंग कर रहा है, सच में प्रोडक्ट वैसा ही है क्या, ये सब चेक करते हो। उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का रखना वगैरह हो रहा है क्या, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से मार्केट में जा रहा है, ये सब चेक होता है। तो वो हमारे यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे से रखा हुआ है वगैरह। तो 2 बार इंस्पेक्शन हुआ है, तो हमारा तो रखना वगैरह अच्छा है, तो उस हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए कि जैसे अर्बन एलीट होते हैं, उनको उनके लिए तो दिस इज समथिंग दैट पीपल ऑलरेडी नो, बट जैसे आपने बोला चाकर में आपने स्टार्ट किया था, तो वहां पर लोगों को बताना थोड़ा मुश्किल था, समझाना मुश्किल था। हाँ। तो आपने चाकर में क्यों लॉन्च किया? चाकर में हमने शुरू किया क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत भीड़ वाला इलाका है, तो हमने वहाँ जाने का सोचा। सबसे कम कॉस्ट में शुरू होगा ऐसा बिजनेस हमने सोचा था। वहाँ पे हमने शुरू किया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह हमको जाके देते थे। तो बाद में हमें लगा कि मंडी वगैरह ये एरिया में हमारे बहुत कस्टमर है, तो हमने बाद में इधर शिफ्ट किया। चाकन में हमने शुरू किया था तो बहुत कम कॉस्ट खर्चा लगेगा, इस हिसाब से शुरू किया था, और ज्यादा से ज्यादा बिक्री तो इधर मंडी में आ रहा था। तो आपकी लर्निंग क्या रही कि आपने जैसे चाकन में चालू किया तो आपको यहाँ समझ में आया होगा ना कि हाँ ये मेरे सही आइडियल कस्टमर हैं, इनको मैं इस तरीके से बेच सकता हूँ, और ये जो है इनको एजुकेट करना पड़ेगा ये चीज पे लाने के लिए। पाव से क्योंकि मूवमेंट टू आपका प्रोडक्ट हेल्दी पाव, उस पे थोड़ा सा बहुत डिफिकल्टी होगी। अगर आप जैसे चाकन में शुरू किया था तो लोगों को बताना बहुत मुश्किल जा रहा था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, वहाँ पे विलेजर्स ही है। चाकन में मैदान करवाड़ी करके एक विलेज है, उसके साइड में अपना चाकन का बड़ा एरिया है इंडस्ट्रियल,
तो उधर हमने शुरू किया था। वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वगैरह या तो विलेजर्स ही रहते हैं, तो हमें उन्हें बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं बाकी लोगों को भी ये बोलूँगा कि आप शुरू कर रहे हो तो अच्छे से पुणे में जो भी सिटी वाला इलाका है वहाँ पे शुरू करें। तो ये आपकी लर्निंग रही हाँ। कि जब आपने लॉन्च किया तो हाँ। आपने जो मार्केट था वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला चूज कर लिया, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, कस्टमर हमारे आजू बाजू में वही थे कि जिनको मतलब ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो हमने एक लोगों का एनालिसिस किया कि मंडे में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मंडे में लोग पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड पीपल से उनको बताना अच्छा रहता है, और उनको हम प्रूफ के साथ बता भी सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है। हाँ, और अच्छे से समझ भी जाते हैं। उनको कुछ बताया तो उनको पता होता है। तो इसलिए आप उनमें जाके रिव्यू लेंगे तो अच्छे से आपको रिव्यू भी देंगे और आपका प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप भी हो जाएगा उस हिसाब से। तो आपको क्या लगता है ये जो है हेल्दी हेल्दी हेल्दी, ये सिर्फ ऐसे फैड है, ट्रेंड्स है, आज है कल चला जाएगा? क्या लगता है आपको कि ये टिकने वाला है? हेल्दी तो फिलहाल तो वैसे ही लग रहा है फैड है, पर अगर हर एक प्रोडक्ट में हम हेल्दी वर्जन लाएंगे तो वो एक बार चेंज हो ही जाएगा। क्योंकि हम थोड़ा सा जोर लगा लेते हैं किसी बात में तो वो चेंज हो जाता है। तो जैसे आपने मंडई के बारे में बात की, चाकन के बारे में बात की, तो आप जब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो आपने क्या नोटिस किया? क्या इसका एक्सेप्टेंस इन लोकल ट्रेडर्स ऑल्सो जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, उन सब के बीच में भी कैसा एक्सेप्टेंस था? क्योंकि आप जब बल्क में लेते हो, आप पुराने होते हो मार्केट में, तो आपको बहुत नेटवर्किंग हो जाती है, तो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस किए आपने इस मामले में? चैलेंजेस इस मामले में फेस तो हो रहा है। हम जैसे लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है, लोगों को बोलते हैं कि डायरेक्टली लोगों की तरफ जाते हैं तो लोग अच्छे से रिस्पांस देते हैं, उनके सामने रखते हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट है, वो और रिपीटेड आते हैं। मतलब ऐसा फाइनल कंज्यूमर के पास में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम खुद जाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं तो लोग रिपीटेडली भी लेते हैं। पर तो ट्रेडर्स के पास हम जाते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है, हमने उनको प्रूफ भी दिखाया कि ये लोग इतना रिव्यू दे रहे हैं, अच्छे से बहुत अच्छे से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर वो ट्रेडर्स देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बेचा जा रहा है, ये प्रोडक्ट कितने दुकानों में अवेलेबल है, तो ये उसको बहुत वैल्यू देते हैं, नहीं तो उसके तरफ देखते भी नहीं है। तो जैसे सुपरमार्केट में लगाना है आपको अगर प्रोडक्ट, तो क्या आपके वहां पर भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या फिर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रखने का? एक बात है कि इसका कोई अल्टरनेट वर्जन नहीं है, ये पहले हमारे कंपनी ने लॉन्च किया है। तो जहाँ पे भी हम ट्रेडर्स के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि मार्केट में कितना अवेलेबल है, वो ये नहीं देखते कि लोगों को ये चाहिए। लोग हमारे से खरीद रहे हैं और मात्रा में लोग हमसे रिपीटेडली खरीद रहे हैं, तो ट्रेडर्स को हम ये बता रहे, प्रूफ दे रहे, फिर भी ट्रेडर्स को ये जमता ही नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको। हाँ, एक लिमिट होगी कि उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तक तो 2.5 लाख का सेल भी हुआ है, तब भी ट्रेडर्स मानते नहीं है। तो जैसे ये हेल्दी इतना सुन लिया है, आपको क्या लगता है सिर्फ ये ट्रेंड है कि ये चला जाएगा या फिर टिकने वाला है? क्योंकि आजकल के लोगों को जागरूकता तो बहुत हो रही है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? लोग और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। पहले के लोगों को देखा तो वो इतना तो सीरियस नहीं थे हेल्थ को लेकर, क्योंकि उनको अपना अपना पड़ा रहता था। अभी जो लोग नए जनरेशन आ रहे हैं तो वो हेल्थ को लेकर बहुत अच्छे से अवेयर है और उनको पता होता है कि हम हेल्थ के बारे में अच्छे से रहेंगे तो हमारा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा। तो अगला जो जनरेशन है वो हेल्थ के बारे में और ही अवेयर होते जा रहा है, तो उनको हेल्दी प्रोडक्ट हम देते जाएंगे तो वो और भी कंज्यूम करेंगे और उसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। तो हेल्थ आजकल इतना सुनने में आ रहा है कि आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक ट्रेंड है कि लोग सच में सीरियस हो गए हैं? आप पुराने ज़माने में हम देखते थे कि लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता था, लोग मिलजुल के रहते थे, तो लोगों को ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, लोगों में खाना पीना हो जाता था और कैजुअली बहुत कुछ खा लेते थे लोग। और उस ज़माने के लोग देखेंगे तो वो बहुत फैट ऐसे दिखेंगे भी, और आप नए जनरेशन देखेंगे तो वो हेल्दी टाइप के लोग दिख रहे हैं अभी। मतलब वैसे लोग आ रहे हैं कि जो हेल्थ को प्रेफर कर रहे हैं, हेल्दी वर्जन ऑफ फूड प्रेफर कर रहे हैं,
अपने शरीर को लेकर बहुत लोग सीरियस है, ऐसा तो दिख रहा है। मतलब ये जो फैड है वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है और भी आगे भी और बढ़ेगा, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे लोगों को बताते हैं हम कि हेल्दी फूड आपके सामने रखा है, तो लोग और हेल्दी खाना पसंद कर रहे हैं। जब अभी इसके पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा पुराने टाइम पे जाते हैं कि आपका अर्ली लाइफ, आपका चाइल्डहुड कहाँ से है, कैसा रहा, और ये जो आइडिया क्लिक हुआ ये कब क्लिक हुआ आपको? चाइल्डहुड तो मेरा अहिल्यानगर मेरा गांव है। वहाँ पे वाकी करके एक विलेज है, भंडारदरा धरण के साइड में है वो। और जैसे बहुत पहचान वाला हमारा कलसुबाई पर्वत है, उसके पायथे पे हमारा गांव है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ पे विलेज वगैरह हमारा बचपन गया है। उसके बाद में हम मुंबई में गए थे, मेरा कॉलेज 12th तक वहाँ पे हुआ। फिर बाद में डिप्लोमा के लिए हम इधर जुन्नर में थे, वहाँ पे शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा शिवनेरी किला भी है। उसके बाद में इधर हम डिग्री के लिए पुणे में आए थे, तळेगांव में DY पाटिल कॉलेज है, वहाँ पे मेरा मैकेनिकल इंजीनियर हुआ है। तो उसके बाद में हमने बहुत जगह पे देखा कि पाव करके बहुत बेचा जा रहा है, तो हमने उसी पे फोकस किया कि ये आइटम अगर बहुत बेचा जा रहा है और इसमें मैदा है, इसमें बहुत ही लोगों को हेल्थ में दिक्कत हो रहा है और हर एक प्रोडक्ट के साथ पाव ही बेचा जा रहा है, तो क्यों ना इसको रिप्लेस किया जाए। तो हमने उस हिसाब से राइस के साथ शुरुआत की। फिर राइस के साथ जो प्रोडक्ट बनाया, फिर उसमें ये प्रोडक्ट पे हम आए। ये डेवलप होने के बाद फिर से हम उसी पे जाने वाले हैं, जो कि हम पाव भाजी के साथ खा सकते हैं वगैरह। ये भी हम आगे डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो इतना हेल्दी फूड बनाने के जो आइडियाज आ रहे हैं, आप अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं? क्या आप भी इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं? मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं तो सुबह 6 बजे उठता हूँ और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करके अपना दिन की शुरुआत करता हूँ। और 7 बजे तैयार होके मैं अपना अपना काम शुरू करता हूँ। तो मतलब हेल्थ के बारे में मैं भी अवेयर हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे आजू बाजू के लोग हैं, वो हेल्थ के बारे में कितने अवेयर है, और वो लोगों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है। और उस हिसाब से ये प्रोडक्ट भी और बढ़ेगा मार्केट में। तो आपको आज तक के ऐसा कुछ रिव्यू मिला है या किसी से फीडबैक मिला है जिसने आपका दिन बना दिया, जिसने बोला हाँ ये करने के लिए ही मैंने इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में घुसा था? अच्छे से रिव्यू मतलब कि हमने ये, जैसे मैंने बताया कि सकाळ मीडिया में हमने प्रमोशन किया था, तब जाके पूरा हमको बैठने का भी समय नहीं मिला था। तब जाके बहुत सारे लोग आए थे, वो अलग अलग से लोग आ रहे थे, तो उन्होंने ये खाना शुरू किया तो वो बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे थे। लगभग 99% लोगों का अच्छा ही रिव्यू इसमें रहा है। ऐसा कोई रिव्यू, जैसे हम कोई चीज चालू करते हैं और हमको ऐसा रहता है कि मेरा गोल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ताकि जो पाव खा खा के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है उसको मैं रिप्लेस करके उसको ठीक कर सकूं, बट स्वाद ना हटाऊं। तो ऐसा होता है ना कि हमें किसी ने कुछ ऐसा रिव्यू दिया हो, जो फीडबैक दिया हो कि जिससे हमारा दिन बन गया हो कि हाँ मेरा जो सामने वाले ने जैसे बताया कि क्या बेहतरीन, मतलब इतना टेस्टी, इतना हेल्दी, या मुझे इतना इजी पड़ा ये खाना या बनाना, मेरी लाइफ इजी हो गई क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिजी लोगों के लिए है, बैचलर्स, कोई जो काम करते हैं उनके लिए इट इज लाइक यू आर मेकिंग देयर लाइफ इजी। तो आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं? ऐसा एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, विनायक बोबड़े करके, उनको बहुत अच्छा लगा था। और मतलब उनको जब उन्होंने खाया था तो उसके बाद से वो हर हफ्ते हमारे इधर आ रहे हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐसे भी खाते हैं और कभी कभी भाजी सब्जी वगैरह होती है उनके साथ भी खाना पसंद करते हैं। तो अगर मुझे ये ऑर्डर करना है तो मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ? ऑर्डर करना है तो आप हमारे इधर कॉल लगाए, और हमें अभी लॉन्च भी कर रहे हैं स्विगी में, और अपना जोमेटो पे भी लॉन्च कर रहे हैं। फिर बाद में हम ब्लिंकिट, जेप्टो में भी आने का सोच रहे हैं। ओके, तो कहीं मतलब पूरे पुणे में तो अवेलेबल रहेगा ये? हाँ, फिलहाल तो हम खुद जाके दे रहे हैं। फिर जैसे जैसे और डेवलप होते जाएगा वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आता रहेगा ये। तो आपका क्या गोल है, कितना आगे जाना चाहते हो आप? तो हमारा गोल है कि ग्लोबल जाने का। हम सोच रहे हैं कि ग्लोबल जितना जल्दी जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ग्लोबल रिव्यू जो बनता है उनमें से अलग अलग कंट्री में क्या क्या लोगों का डिमांड रहता है वो समझता है,
फिर अलग अलग कंट्री में से लोग जो रिव्यू देते हैं उसके हिसाब से हम हमारे कंट्री में भी ट्रायल्स ले सकते हैं और वही ट्रायल्स उनके कंट्री में भी जाके ले सकते हैं। तो उससे एक मास प्रोडक्शन मिलेगा और अच्छे से सेल भी बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट होगा। तो ये जो क्रिस्पी डूम्स जो आपने बोला, ये नाम आया कैसे? क्रिस्पी डूम्स ये नाम ऐसे हमने सोचा, मतलब कि अलग अलग ओकेशंस होता है। डूम्स मतलब कि धमाका, तो धमाका का ये डूम जो शब्द है उसके हिसाब से हमने डूम पर DOOM करके बहुत सारे ट्रेडमार्क है, तो हमने इसमें N और Z लास्ट में डाल दिया और वो ट्रेडमार्क हमसे रजिस्टर हुआ, तो हमने वही नाम उसके लिए ठीक समझा। तो जैसे आपने बताया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर होके फूड इंडस्ट्री में घुसना, ये दोनों चीजों का मतलब कहीं रिलेशन नहीं है। इसमें आए कैसे आप? इसमें आइडिया कैसे आया कि ये करना है? एक मैकेनिकल इंजीनियर में अच्छे से मार्क्स मिले, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई वगैरह किया है। आज भी अगर कॉलेज में जाके कोई पूछेगा मेरा नाम, तो बहुत लोग लेते भी है। मतलब एक एग्जाम्पल ही है कॉलेज में। तो मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, वो चीज़ें अच्छे से समझ लेता हूँ। तो हमने मतलब एक इनोवेशंस का टारगेट किया है। तो इनोवेशंस करने के लिए हमने बहुत सारे मशीन भी प्लान किए हैं। मैंने वही सोचा कि थोड़ा कम बजट से शुरू किया जाए, इसलिए हम फूड इंडस्ट्री में आए। तो मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा पढ़ाई यहाँ पर यूज कर रहे हैं? हाँ, अगर ये हमें गोला बनाने का भी होगा तो भी हमने पाइप वगैरह रखा है, जो भी हमें पार्टनर कंपनी है जो हमें बना के देते हैं। मतलब उनके इधर पाइप का बना के रखा है, वहां से ऊपर से वो फ्लोर वगैरह डालते हैं तो नीचे से गोले बन के आते हैं डायरेक्टली, और जैसे फ्राई वगैरह करते हमारा प्रोडक्ट बनता है। और तो खुद की मशीन बना ली आपने? हाँ, मशीन मतलब एक स्ट्रक्चर ही है वो, खाली वहाँ पे एक फ्लोर का गोला रखा तो नीचे गोला बन के अपना सर्कल बन के निकल के आता है। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ग्रो होने में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीजें आती हैं सामने, आती हैं, फैमिली से भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में कैसा है कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिला या फिर आप पूरा स्ट्रगल आप खुद कर रहे हो? कैसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ में तो फैमिली का सपोर्ट अभी आ रहा है। पहले तो फैमिली का पूरा अपोजिट था। वो बोल रहे थे कि जॉब करो, खुश रहो, ऐसा। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसको जॉब में जाना होगा तो जॉब में अगर कुछ दिमाग में आया तो मैं लिख के रखता हूँ, और मेरा ऐसे 13 नोटबुक भर के रखा है, और अलग से 100 का आंकड़ा भी पार हुआ है जो कि मैंने लिख के रखा है। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म वगैरह लिख के रखा है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा था। तो मैं वही सोचा कि जॉब करने से अच्छा है कुछ तो इनोवेशंस में उतरते। तो इनोवेशंस में मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे नोटबुक भर के रखा है, उसमें फूड प्रोडक्ट के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। जैसे मैंने 20 प्रकार के इसके अलग अलग वर्जन निकलने वाले हैं, वैसे बहुत सारे और आप मुझे दिखा सकते हो आपके प्रोडक्ट्स? आप कुछ लाए हो तो मुझे दिखा सकते हो? ये हमने हमारा प्रोडक्ट लाया है। तो इतना बात कर लिया है ना, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, जरा दिखाइए। बढ़िया क्रिस्पी है ये, तो खोल के देख सकती हो क्या निकलेगा इसके अंदर? सब्जियां दिखेंगी, फ्लोर्स दिखेगा। राइट। कौन सी सब्जी है इसमें? सब्जियां इसमें बैंगन है, कैप्सिकम है, कैरेट भी डिटेक्ट कर पा रही हूँ मैं। कैरेट है, कैबेज है। राइट। ये मुझे मोमो जैसा ज्यादा लग रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इसको मंचूरियन बोलना पसंद करते हैं। राइट, मंचूरियन बॉल जैसा है। बाद में इसके बाद खाऊंगी मैं। चलिए। तो आपके फेवरेट फूड्स में अगर बताया जाए तो क्या है? हमको तो ये खिला दिया, अब आप अपना बताइए, आपको क्या पसंद है? वेज, नॉन वेज, क्या खाते हैं आप सबसे ज्यादा? मेरे को तो यही, मैं तो दिन में 3 बार खाता हूँ। इसके बाद में सोचा तो हफ्ते में मेरा 3 बार तो तंदूर खाना हो जाता है। और बाकी प्रोडक्ट में से तो वड़ा पाव तो एक हफ्ते में 1 बार हो जाता है। बाकी प्रोडक्ट तो मैं नहीं खाता ज्यादा। मतलब वड़ा पाव आप भी अभी तक के छोड़ नहीं पाए? हफ्ते में 1 बार हो ही जाता है। और ज्यादा से ज्यादा तो अपना तंदूरी में ज्यादा खाता हूँ। तो इसमें तंदूरी वर्जन्स भी हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं। चिकन तंदूर जो होता है बाहर मार्केट में मिलता है, उसको मैं हफ्ते में 3 बार तो खा ही लेता हूँ। तो इसमें तंदूरी वर्जन आना बाकी है अभी मतलब? हाँ। और पीरी पीरी तो बहुत कॉमन है, क्योंकि वो भी चाहिए ही चाहिए। पेरी पेरी इसमें डाल सकते हैं। तो आप स्पाइसी जो बोल रहे हो बनाने का, वो कैसे बनाने वाले हो? स्पाइसी भूत जलो के डालोगे कि क्या तीखा डालने वाले हो उसमें जो इतना स्पाइसी हो जाएगा?
तीखा मतलब अलग अलग अपना चिली के वर्जन से हम अलग अलग चिली के वर्जन डालते जा रहे हैं। वो बाद में बताएंगे क्योंकि सिगरेट इंग्रेडिएंट रहता है। तो ये जैसे अपने महाराष्ट्र में तो अपन लोग खा लेते हैं इतना तीखा, ठीक है। हम्म। अभी हर जगह पे नहीं खा पाते सब लोग। जैसे मोमो भी आप देखोगे कि तो इतनी वैरायटी इसलिए है क्योंकि लोगों को कोई बॉइल्ड खाता है, कोई फ्राइड खाता है, कोई पीरी पीरी खाता है, कोई तंदूरी खाता है। तो इसमें आप जो स्पाइसी का तड़का सोच रहे हो वो तो आपको फिर लिमिट नहीं कर देगा कुछ स्टेट्स में? नहीं, लिमिट नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी सोचेंगे तो भी चैलेंज करके लोग खाते हैं। तो हम इसका एक केक वर्जन भी लाना चाह रहे हैं। मीठा वाला? नहीं, केक वर्जन मतलब स्पाइसी वाला केक। हाँ। लोग बर्थडे के टाइम पे केक वगैरह काटते हैं, तो हम वही सोच रहे हैं कि एक स्पाइसी वाला केक भी इसका बहुत बड़ा ऐसा बनाया जाए। तो मतलब बर्थडे के टाइम भी थोड़ा नौटंकी वगैरह होता है, तो वहाँ पे वेस्ट जाता है फूड वगैरह, तो उसका ऐसा स्पाइसी वर्जन बना के थोड़ा सा लोगों में डाल दिया। तो कैसा है, केक वगैरह मुंह पे मारते हैं तो वो मुंह पे नहीं मार सकते ना, स्पाइसी रहेगा तो वो काटेगा वगैरह, तो मुंह पे नहीं मार सकते, वैसे खाया जाएगा। तो स्पाइसी केक करके आप लॉन्च करें, ट्रेंड बदलेंगे आप केक का मतलब। तो आपने मतलब बचपन में अगर आपने देखा जाए आपके बचपन से, तो ऐसी कौन सी कोई चीज है जो आपको आज जो आपको प्रेरणा देती है कि हाँ आपने ये जो बनाया, तो आपने वो बचपन में देखा था, मैंने ये 4 चीजें ट्राई की थी, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि ये तो मैं जरूर इसका कुछ नया बनाऊंगा, या फिर मैं इसमें कुछ नया बना सकता हूँ। जैसे हम बच्चे होते हैं जब, तो हम लोग कोई भी चीज उठाते हैं और अपना खाना बनाने लगते हैं, राइट? तो आपने भी ऐसे ही बचपन में, क्योंकि आप फूड इंडस्ट्री में घुसे हैं और आपको खाने से इतनी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, तो क्या आप बचपन में खाना बनाते थे जैसे हम बनाते थे खाना? वैसे आपने भी बनाया है क्या कभी? बचपन से वैसे देखा तो हमने ना, मतलब जैसे 10वीं क्रॉस होता मेरा, वैसे मैंने लगभग 350 डिश अब तक बनाए हैं। अच्छा, कौन सी है सबसे बेस्ट, कौन सी बनी? अलग अलग बनाए हैं। सबसे बेस्ट तो मोमोज ही बना था। हाँ। मतलब लगभग इसके जैसा ही बना था। हाँ। तो उससे मुझे ये आइडिया आया। हाँ। मोमोज जो तंदूर मोमोज होता है वो बनाया था, वो बहुत अच्छा बना था मेरा। डिश का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर वो रोटी लगाते उसमें सब्जी डालते, रोटी अपना केक जैसा लेयर बनाते हैं उसका। हाँ। रोटी सब्जी फिर चीज, रोटी सब्जी चीज, टोर्टिला ही बोलते हैं उसको। टोर्टिला, हाँ टोर्टिला बोलते होगे। वो भी ट्राई किया था। कुछ ऐसे डिश है जो बहुत अलग से बनाए थे, और मतलब उनके नाम भी अभी। तो मम्मी डांटते नहीं थे आपको कि अरे फिर किचन में घुस गया? मैं तो डांटते थे, बहुत बर्तन निकलते थे। तो वे बर्तन भी धोने पड़ते थे? घर में ऐसे काम वाले वगैरह रहते थे तो इतना भी दिक्कत नहीं आता था। मम्मी बाहर जाते थे तो हम बना के, मम्मी का प्रिंसिपल है तो मैं बना लेता था वहाँ पे। तो बढ़िया, मतलब मम्मी घर आए तो आपका रेडीमेड खाना बढ़िया, दोनों मिलके खाना। बढ़िया। तो सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट किसका है आपकी फैमिली पे आपको, मतलब बचपन से लेके अभी तक? बड़ा सपोर्ट तो मेरे भाई का ही है। बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई का, क्योंकि वही मेरे को मदद करता था अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में। क्योंकि उसको ज्यादा आदत नहीं है खाने की, मेरे को ही खाने की आदत है। अलग अलग प्रोडक्ट देखता है, अलग अलग बना के भी टेस्ट करता है। मैंने 350 डिश खुद ने बना के खाया है अलग से, तो और ऊपर से बहुत सारे डिश खाई है। तो स्वप्निल जी, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड? अनमैरिड है। तो मतलब फिर आपको जो वाइफ चाहिए वो कैसी चाहिए? आप उनको बना के खिलाएंगे कि वो आपको बना के खिलाएंगे? बनाने का मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, बनाने को मेरे को आता है। मैं यही सोचूंगा कि तो सॉर्टेड है उनकी लाइफ फिर। हाँ, पर खाली मदद करे, बेटे नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलो अब थोड़ा ना मजा हो जाए, मस्ती मजाक थोड़ा आपके ही बारे में, ठीक है? तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बस आंसर देना है, जो दिमाग में है वो बोलना है तुरंत, ठीक है? तो सबसे फेवरेट फूड आपका? सबसे फेवरेट फूड तो अपना डोमजी है। ओके, बचपन का फेवरेट फूड? बचपन का फेवरेट फूड तो अपना मैगी था। फैमिली में फेवरेट कौन है, मम्मी पापा? फैमिली में फेवरेट तो मम्मी है। या फिर अगर पूछा जाए तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट तो अपना मैथ्स था। फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन उद्धव ठाकरे। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो वरुण धवन। एंड फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन कृति सोन। ओके, ठीक है। और फास्ट फूड में फेवरेट क्या है? फास्ट फूड में फेवरेट तो मेरा तंदूर, चिकन तंदूरी है। और वेजिटेबल्स में फेवरेट? वेजिटेबल्स में तो ज्यादा खाता नहीं मैं, पर फिर भी पाव भाजी तो
एक ठीक पर ठाक बाकी था। सबको खिला रहे हो। हाँ। आपने कहा फेवरेट फ्रूट। फेवरेट फ्रूट तो अपना ये स्ट्रॉबेरी। ओके एंड अभी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम। बेस्ट फ्रेंड अविनाश। सबसे ज्यादा आपको आइडियोलॉजी अगर किसी पॉलिटिशियन की अच्छी लगी हो तो वो कौन है? सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी अच्छी लगी तो अपना उद्धव ठाकरे, वही अच्छे अच्छे लग ओके रहे। फेवरेट बिजनेसमैन। फेवरेट बिजनेसमैन तो इलॉन मस्क है मेरे। अच्छा और फेवरेट बुक। फेवरेट बुक तो अग्निपंख। स्पेस के बारे में ज्यादा बात करना या कार्स के बारे में? मैं तो स्पेस के बारे में ज्यादा बात करना पसंद करूंगा क्योंकि वो तो फ्यूचर है। अच्छा और बचपन में जैसे जब आप खेलते थे तो क्या खेलते थे? कार्स से खेलते थे कि प्लैनेट्स के बारे में बात करते थे? बचपन में तो मैं कार से खेलता था। अच्छा तो कार्स हमेशा से पसंद रहे हैं तो कभी किचन किचन या फिर कुछ ऐसे गेम्स भी खेले हैं क्या? वो मतलब लड़के दोस्त रहते थे ग्रुप में तो मजबूर भी हो जाता था लड़कियां खेलना। दोस्त होती थी तो हाँ। ओके ठीक है। आपकी बुक्स आपको कौन सी मतलब कौन सा जॉनर सबसे फेवरेट है? अब्दुल कलाम उनका बुक है अग्निपंख, वही मैंने बहुत बार पढ़ा है। लगभग वो 20 बार तो पढ़ा होगा। तो ऑटोबायोग्राफीज पसंद है? हाँ। ओके ठीक है। फेवरेट लोकेशन फेवरेट इंडिया लोकेशन में? इंडिया में अपना पुणे ही है। अच्छा अगर इंडिया के बाहर जाना चाहो तो कहाँ जाना चाहोगे? इंडिया के बाहर जाना चाहो तो अपना चाइना बेस्ट रहेगा। अच्छा चाइना, ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना का जो टेक्नोलॉजी लेवल है हाँ वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। फिर वहाँ का खाना तो और अलग लेवल है। हाँ। खाना वहाँ पे भी बहुत अलग अलग खाना होता है और नॉनवेज में तो बहुत वैरायटी है। फिर आपको वहां से लर्निंग मिलेगी अलग। मैं नॉनवेज तो प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं कुछ भी खाते हैं। मैं वेज ही खाना पसंद करूंगा वहां जाके। अच्छा अगर किसी एक जन से मिलने की इच्छा हो, इट कैन बी एक्टर एक्ट्रेस या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई भी हो सकता है, तो आप किससे मिलना चाहोगे? हॉलीवुड के एक्ट्रेस है स्वीडनी सोनी, उनको मिलने की तो इच्छा है। बहुत अच्छे दिखते हैं। ओके तो अगर आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? फेवरेट एनिमल क्या तो आप पेट लवर हो कि? पेट की बात हुई तो मेरे को कैट ही पसंद है। अच्छा और बहुत बड़े एनिमल हुआ तो शेर, अपना लायन। अच्छा मतलब कैट फैमिली हाँ। वो ही पसंद है। हाँ। ठीक है। जैसे हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो काफी ब्रांड्स हैं जो ऐसे ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं या इवन अपने पैकेजिंग टैक्टिक्स ऐसे यूज करते हैं जिससे वो एक रिकॉल बनता है, ब्रांड रिकॉल बनता है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? आप क्या प्लान कर रहे हैं ये रिकॉल बनाने के लिए ताकि आपकी रिटेन कस्टमर जो है वो बढ़े? तो बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं जैसे कि डोमिनोज होगा और अपना सबवे रहता है, वो हमेशा कस्टमर के नज़र के सामने रहने का कोशिश करते हैं। कस्टमर जैसे ही मोबाइल खोलेगा उनका नोटिफिकेशन उनके सामने आता है डोमिनोज का। महीना भर में मेरा तो चार बार डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो जाता है। तो ये ब्रांड हमेशा कोशिश करते हैं कि कस्टमर के नज़र के सामने ही रहे। अगर आप कुछ देख रहे हो तो आप ये मानते हैं कि वही चीज़ अस्तित्व में है, या तो बाकी की चीज़ें तो आपको सामने होकर भी आप देखते नहीं हो। मार्केट में आप कहीं पे भी जाओगे बहुत हजारों पोस्टर लगे रहते हैं, पर प्रोडक्ट तो वही बेचा जाएगा, वो आपके मोबाइल पे दिखेगा। इंस्टाग्राम में आजकल लोग बहुत इंस्टाग्राम का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर जगह पे लोग 1 घंटा तो इंस्टाग्राम पे बिताते ही है। जो ब्रांड अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहेगा, वही ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाएगा। ये एक मेरा सोच है। नहीं बात तो बिल्कुल सही है। मैं हाँ। इंस्टाग्राम कोच होके मैं बिल्कुल अग्री करूंगी आपकी इंस्टाग्राम बात पे। में ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा वही ब्रांड अच्छे से बेचा जाएगा। हम एक स्विगी की बात करते हैं और जोमेटो की बात करते हैं। तो स्विगी और जोमेटो में हमने एक बार में देखा था कि स्विगी बहुत अच्छा चल रहा था और जोमेटो थोड़ा सा डाउन चल रहा था। तो स्विगी अच्छा चल रहा है क्योंकि उसमें जाके आप कंटेंट देखोगे तो कुछ भी आलतू फालतू चीजें करते रहते हैं। मतलब स्विगी का पेज ओपन भी किया तो भी बहुत अजीब से आवाजें निकलने लगती है। उनका वीडियो शुरू हुआ तो मतलब कुछ केक लिया होगा, केक डस्टबिन में डालना वगैरह, और लोगों को पता नहीं, लोगों को जो चीजें मतलब अच्छी नहीं लगती वही लोग और देखते जा रहे हैं। मतलब एक बोलते हैं क्रिंज, जितना हम क्रिंज करते जाएंगे उतना लोग और शेयर करते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप क्रिंज रहेंगे उतना ही ज्यादा लोगों में और आप शेयर क्रिंज के तरफ हो?
मतलब मार्केटिंग के मतलब मैं खुद तो क्रिंज क्रिंज आदमी नहीं हूँ, पर मैं खुद को एडाप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्रिंज वाला जो वीडियो कंटेंट है वो बहुत शेयर किया जाता है, और स्विगी जो बना रहा है उससे उसका जो सर्विस है उसमें और उस प्रॉफिट बनाता है। तो जो क्रिंज कंटेंट बनाते थे उससे ये विजुअलाइज होता है कि उसमें से हम और अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचो कि आपका कंटेंट कितना क्वालिटी रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। आप खाली कुछ भी क्रिंज बनाओगे तो भी लोगों को पसंद आता है, और ऐसा ग्रुप होता है कि वो शेयर करता भी है। तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हो करने हाँ, का? वही हम क्रिंज करने के ही सोच रहे हैं। अगले जैसा आपको बताया कि श्रद्धांजलि का हार्दिक शुभेच्छा हो मराठी में, आप इंग्लिश में बोले तो बोलेगे तो हैप्पी RIP। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा एक ग्रेव स्टोन में रख के उसको मार्केटिंग करने वाले जो कि क्रिंज रहेगा। अच्छा लगा स्वप्निल जी आपसे मिलके आज। धन्यवाद। खूब सारा फूड इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिला, एंड डेफिनेटली मैं अब ये खत्म होने के बाद खाऊंगी और खुद भी हेल्दी हो जाऊंगी और बाकी सबको भी प्रमोट करूंगी। चलेगा। थैंक यू।